Vikram, we are live. Hello, friends. We welcome you all to the Facebook Live of Communist Party of India Marxist CPIM. दोस्तों, आपका फेसबुक पेज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के लाइव से सबका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सहित पूरी मानवता जो कोरोना वायरस है इसके खिलाफ और इस महामारी के खिलाफ लड़ रहा है, और हमारे अभी तक के अनुभव ये बताते हैं कि जहां एक तरफ ये वायरस अमीर गरीब अलग अलग धर्मों अलग अलग जातियों के लोगों में कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, लेकिन इस वायरस को रोकने के लिए जो हमारी सरकारों ने प्रोविजंस इख्तियार किए हैं, जो रास्ते चुने हैं, उनका जो प्रभाव है वो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट करता है जो अमीर और गरीब के अंदर। और भारत में जो हमारे अनुभव है कि जो पहला इसका शिकार हुआ जब हमने लॉकडाउन बिना प्लानिंग के किया, तो जो हमारी मेहनत का जनता थी, प्रवासी मजदूर से शुरू होकर जो हमारा संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, जो किसान हैं, उनके जीवन के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। हमने देखा पिछले 4-5 महीने के अंदर किस तरह लोग एफसीआई गोदाम के अंदर जो आपका अनाज के डबल भंडार होने के बावजूद भूखे मरने के लिए मजबूर हुए। हमने देखा लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हुए। एक बिल्कुल अमानवीयता का एक चक्र पिछले 4 महीने के अंदर हमने देखा है, जहां पर आम इंसान आशा लगा के बैठा था कि हमारी सरकारें हमारे पक्ष में काम करेंगी। इन सरकारों ने इस मौके का भी फायदा उठाकर जो अपने जन विरोधी नीतियां जो पिछले 15 साल में 20 साल में लागू नहीं कर पाए थे, उनको बड़ी अमानवीय तरीके से लागू किया, जिसके चलते मजदूर से उसका काम का अधिकार छीनने की कवायद, लेबर लॉज को डाइल्यूट करने की कवायद, बड़ी आंदोलनों से जो किसानों ने अपने हक इख्तियार किए थे उनसे छीनने की कोशिश, भारत की संपदा, भारत के जो जनता है उसकी संपदा, जो राष्ट्रीय उपक्रम है, उनको बेचने की जो कोशिश हमारी भारत सरकार कर रही है, इसने मजबूर किया। जब सरकार अपने वर्ग के साथ बड़ी एकजुटता के साथ खड़ी थी, इसके चलते आम जनता ने अपने अनुभवों से तय किया कि उनके पास एकमात्र जो रास्ता है वो संघर्ष का है। जहां एक तरफ वो वायरस के खतरे से लड़ रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ ये जो भूख का खतरा है उससे लड़ते हुए वो सड़क पर उतरे, और इनका नेतृत्व किया भारत के जो किसानों के संगठन हैं, मजदूरों के संगठन हैं, खेत मजदूरों के संगठन हैं। जैसे सरकार ने अपनी नीतियों, दमनकारी नीतियों, जैसे वैसे आंदोलन भी हुए, और इसी के क्रम के अंदर अब जो हमारे भारत की मेहनत कश आवाम है, जो मजदूर है, खेत मजदूर है, किसान हैं, इन्होंने तय किया है कि आने वाले अगस्त 9 को वी विल बी इन मिलिटेंट स्ट्रगल्स। पूरे देश के अंदर इस ऐतिहासिक दिन के अंदर हम जेल भरो आंदोलन के अंदर जा रहे हैं। टुडे वी आर हैविंग with us the leaders of 9th August All India protest. I'm introducing, we are having with us General Secretary of CI2, Comrade Tapan Sen. We are having with us Comrade Hanan Molla, General Secretary of All India Kisan Sabha, and Comrade Shankar, Secretary of All India Agriculture Worker Union. तो हमारे जो कॉमरेड हमारे साथ हैं वो आज किन मुद्दों को लेके, जो जनता है, जो मेहनत की जनता है, मजदूर है, किसान है, किन परिस्थितियों में वो आंदोलन के अंदर जा रहे हैं, और क्या उनके मुद्दे हैं, क्या मांग है, और क्या फॉर्म रहेगा, तीनों जो संगठन है वो अपनी अपनी बात रखेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद Hanan Molla, General Secretary of All India Kisan Sabha. I invite Comrade Hanan Molla to speak. Comrade Hanan Molla, you have to unmute yourself. Yes, Comrade. Thank you, Comrade Vikram, Comrade Tapanda, Comrade Venkat. आज हम यहाँ जैसा बताया गया, जो आने वाला जो मजदूर किसान जनता का जो संघर्ष है, और जो एक ऐतिहासिक दिवस पर जो संघर्ष का फैसला हुआ है, उसी संघर्ष के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको मालूम है, हम सबको मालूम है, 9 अगस्त एक ऐतिहासिक दिवस 1942 में 9 अगस्त हिंदुस्तान के अवाम लड़ाई किया था ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ,
आवाज उठाया था ब्रिटिश भारत छोड़ो, क्योंकि साम्राज्यवाद को 200 साल का जो शासन और जो गुलामी हम पर थोपे थे, उस गुलामी के खिलाफ लोग आंदोलन में आया था और 42 में आवाज उठाया था ब्रिटिश भारत छोड़ो। उसके 5 साल बाद वो लड़ाई और आगे बढ़ा और 5 साल बाद ब्रिटिश को भारत छोड़ना पड़ा था। तो वही जो 9 अगस्त का ऐतिहासिक दिवस है, वो दिवस को हम इस साल मेहनत कश भारत के जनता लोग, मेहनत कश मजदूर किसान, उसी दिवस, ऐतिहासिक दिवस को हम मान्यता देते हुए नए सिरे से एक नया इतिहास उसी दिन में मजदूर किसान तैयार करे, इसी के लिए हम आह्वान रखा है। हम लोग मजदूर किसान और खेत मजदूर, ये है हमारा देश का मेहनत कश जनता है और उत्पादक वर्ग है। हमारा देश में मजदूर उत्पादन करता है फैक्ट्री में, किसान उत्पादन करता है खेती में। हम दो उत्पादक वर्ग है, बाकी ज्यादा जो वर्ग है वो उपभोक्ता है। मगर आज जो मुख्य उपभोक्ता उत्पादक वर्ग है, आज वो सबसे बड़ा हमला का शिकार है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो हर तरह हमारा देश में ये मेहनत कश जनता पर हमला हो रहा है। खास तौर पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार दिल्ली में आने का बाद ये जो हमला, ये बहुगुण बढ़ गया। इसी के खिलाफ हम आवाज उठाना चाहता। 8 जून, इस साल का 8 जून हम 3 संगठन का एक मीटिंग हुआ, CITU, AIKS और खेत मजदूर, ऑल इंडिया खेत मजदूर वर्कर्स यूनियन, तीनों का हम 8 जून मीटिंग किया। और उसी मीटिंग में हम पिछले 3 महीना में लॉकडाउन के वजह से, कोरोना के वजह से और बीजेपी सरकार का गलत जन विरोधी, मजदूर किसान विरोधी नीति के चलते हम जनजीवन में जो संकट पैदा हुआ है, उसके खिलाफ मेहनत का जनता एक भारी लड़ाई का हम सोचा था। चर्चा किया तीनों संगठन बैठ के। चर्चा करने के बाद हम ये तय किया था कि इस सरकार का मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ हम भारी लड़ाई हम छेड़ेंगे और तीनों संगठन मिलके मजदूर किसान एकता तैयार करेंगे। क्योंकि आज देश का संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए मजदूर किसान एकता सबसे बड़ा मजबूत एक बुनियाद हो सकता, हम मानते हैं। इसी के आधार पर हम तीनों संगठन मिलके वो 9 अगस्त के लिए हम तय किया था कि अगले 9 अगस्त हम पूरे देश में मजदूर किसान और खेत मजदूर मिलके हम मोदी सरकार का जन विरोधी नीति के खिलाफ लड़ाई में उतरेंगे। हम उस दिन कॉल दिया था, उस दिन हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। 2 साल पहले हम जेल भरो आंदोलन किया था और उस आंदोलन में हमारा देश में स्वाभाविक रूप से जितना जिला में मजदूर किसान आंदोलन होता था, 200-250 ज्यादा नहीं होता था। मगर पिछले 2 साल पहले जब जेल भरो का मजदूर किसान लड़ाई का आह्वान किया, 400 से ज्यादा जिला में लाखों मजदूर किसान, खेत मजदूर इकट्ठा होके वो जेल भरो आंदोलन कामयाब किया था मोदी सरकार का मजदूर किसान विरोधी नीति के खिलाफ। इस बार हम तय किया, कोरोना के आड़ में, एक जो लॉकडाउन के आड़ में जिस तरह वो हमला कर रहा है, एक भयानक परिस्थिति है। लॉकडाउन एक तो गलत तरीका से किया। जब 30 जनवरी, जब पहले बीमारी का, जनवरी महीने में बीमारी का पहले लक्षण जो चाइना में दिखा दिया था, तब पूरे दुनिया का सब सरकार ने उसके खिलाफ लड़ने का तैयार किया था। हमारा देश में केरला सरकार इसके खिलाफ लड़ने का कुछ कदम उठाया था, मगर मोदी सरकार 3 महीना बैठे रहे। बीमारी क्या है, इसके खिलाफ कैसे लड़ना चाहिए, कैसे इसके खिलाफ हमारा टेस्टिंग करने चाहिए, क्वारंटाइन करना चाहिए, अस्पताल और हेल्थ सेंटर को मजबूत किया जाए, डॉक्टर नर्स सबको ट्रेनिंग देके उसका जो जरूरत है ट्रीटमेंट करने के लिए वो सारे उपकरण को उपलब्ध करना और मास्क को जुगाड़ करना, ये सब काम 3 महीना 2 समय मिला तो सरकार का, मगर सरकार चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं किया। और अचानक 24 मार्च ने 4 घंटे के नोटिस में ऐलान कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान लॉकडाउन करके सारे बंद हो गया। मजदूर किसान, मेहनत का जनता, काम करने वाला लोग सब बैठ गया। उसी दिन में ऐसा ऐलान करते
एक हफ्ता बाद लॉकडाउन होगा, जो बाहर का लोग घर जाना चाहता है चले जाओ, वो तब सारे दो जो करोड़ों जो हमारा परियायी मजदूर भाई है अपना घर में वापस जा सकता था। मगर सरकार ऐसा नहीं किया, अचानक कर दिया। उसके वजह से सारे परियायी करोड़ों परियायी मजदूर सब बड़े बड़े शहर में अटक गया, उसको नौकरी गया, रोजगार गया, खाना पीना गया और उसको मौत के कगार में ठेल दिया। कोई परिवहन नहीं था, गाड़ी ट्रेन प्लेन कुछ नहीं था, वो घर वापस जा नहीं पाया। ये सब करके उसको मजबूर किया रास्ता में चलने के लिए, चल के हजारों किलोमीटर चल के घर जाने का कोशिश किया। 400 के करीब ये मजदूर ऐसा मौत के घाट पहुंचा दिया। ये जो परिस्थिति, सरकार का नाकामयाबी, सरकार जो गलत नीति, गलत तरीका, कोई राज्य सरकार से बात नहीं किया, उसको सलाह मशुरा नहीं किया, कैसे भेजेंगे इतना ही नहीं किया। हम लोग आंदोलन करने के बाद जब आवाज उठाया इसको देश में भेजो, अपना अपना गांव में ट्रेन चलाया, मगर ट्रेन फ्री में चलाने का बात कहते हुए भी बाद में मजदूर से पैसा वसूल किया। यह अमानविक व्यवस्था इस सरकार ने लिया। और वो वापस जाने के बाद क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या काम करेगा, उसका कोई इंतजाम भी नहीं किया। इसलिए ये जन विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी सरकार का नीति था। इसके खिलाफ आज हमारा देश में मेहनतकश जनता ने आवाज उठाना चाहता है और वो आवाज को ही हम 9 अगस्त बुलंद करना चाहते हैं। 9 अगस्त हम किसान पर सबसे बड़ा हमला हुआ, जैसा मजदूर पर हुआ ऐसा किसान पर सबसे बड़ा हमला हुआ। किसान से नरेंद्र मोदी सत्ता में आने का पहले वादा किया था, तो किसान को हम उसका फसल का सही दाम देंगे, उसका जो कर्जा है कर्जा माफी करेंगे, उसका लागत खर्चा घटाएंगे, सही दाम से उसका फसल खरीद करेंगे। किसान को ये सब वादा करके सत्ता में आया था। वहां सत्ता में आने का बाद नरेंद्र मोदी ने किसान के साथ गद्दारी किया, एक भी बात माना नहीं। आज कर्जा में किसान डूब गया, पूरा देश का किसान आज कर्जा में डूबा हुआ था और कर्जा के बोझ के वजह से 4 लाख के आसपास किसान खुदकुशी किया। रोज 52 किसान खुदकुशी करता है। आज भी मोदी का वादा के बावजूद खुदकुशी घटा नहीं, क्योंकि कर्जा का बोझ था। ये कर्जा का बोझ मिटाने का वादा वो पालन नहीं किया, गद्दारी किया। बोला था 1.5 गुण दाम देंगे स्वामीनाथन के सुपारिश के मुताबिक हर फसल का, मगर वो फसल का दाम 1.5 गुण नहीं दिया। जो फसल का दाम सरकार तय करता है वो खर्चा जो है उत्पादन का उससे कम होता है, उसके वजह से किसान मरता रहता है। इसलिए किसान आवाज उठाया। भूमिहीन किसान है, गरीब किसान है, वो जमीन का हक के लिए लड़ रहा था। बटाईदार किसान जो है वो जमीन में जो काम करता है उसका सही हिस्सा उसको दे, उसका जमीन का बटाईदार का रिकॉर्ड करवा दे। ये सब मांग। जंगल में आदिवासी अपना जमीन के लिए, जंगल के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आदिवासी चाहता है उसको जंगल को बरकरार रखे, उसके नीचे जो खनिज है वो राष्ट्रीय संपदा है उसको ना बेचे और आदिवासी को बचाए। और जंगल में आदिवासी का जो हक है, जो 2006 का कानून है, उस कानून के मुताबिक आदिवासी का हक को बरकरार रखे, ये मांग किया। किसान सभा भी इस आंदोलन में शामिल था। मगर दुख की बात यही है, नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद इसको सत्यानाश किया। 2014 में सत्ता में आया, प्रथम गद्दारी किया। किसान के जो जमीन पर हक था जमीन किसान को छीन के मालिक लोग को देने का ऑर्डिनेंस लाया था। वो ऑर्डिनेंस लाया था, किसान को पूछेंगे नहीं, उसको दर दाम ठीक नहीं करेंगे, सामाजिक उसका विचार नहीं करेंगे, वो जमीन छीन के बड़े बड़े कंपनी को दिया जाएगा। ये जो अध्यादेश था वो जन विरोधी अध्यादेश के खिलाफ पूरा देश में किसान आंदोलन किया, मजदूर उसको समर्थन किया। हजारों जगह में किसान उस अध्यादेश को, कॉपी को जलाया था अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए। उसके बाद लगातार आंदोलन हुआ, किसान संगठन, बाकी संगठन उसके साथ जोड़ दिया। भूमि अधिकार आंदोलन के जन्म हुआ उस लड़ाई से, और उस आंदोलन के दबाव से आखिर में मोदी उसको पार्लियामेंट में पारित कर नहीं पाया। जब पार नहीं पाया पास करने, तब अपना जो राज्य सरकार है बीजेपी का, उसको बोला तुम केंद्र हम कर नहीं पा रहा है पास, तुम राज्य में एक कानून को लागू करो और किसान से जमीन छीन के बड़े बड़े कॉर्पोरेट को देने के लिए रास्ता तैयार करो। इस तरह किसान राज्य सरकार को देके इस तरह गद्दारी का इंतजाम किया और किसान का जमीन छीनने का अभी भी बोला 3,68,000 एकड़ हेक्टर जमीन अभी लेंगे राज्य सरकारों ने, और किसान को ये जमीन लेके बड़े बड़े कॉर्पोरेट को देने का फैसला करेगा। इसलिए किसान विरोधी ये जो कार्यक्रम है, किसान को खत्म करने का जो साजिश है, इसके खिलाफ किसान सभा ने लड़ाई लड़ा।
इस लड़ाई को और आगे बढ़ाते हुए जब हम मांग किया कि किसान का लागत खर्चा घटाओ, उसको सस्ता में दो, ये सब मांग किया। खेत मजदूर के लिए साल भर काम के इंतजाम करो, मनरेगा को ज्यादा से ज्यादा फंड मुहैया करो। इस सब मांग को लेके लगातार किसान खेत मजदूर यूनियन इकट्ठा होके ये लड़ाई लड़ा, मगर मोदी सरकार इससे मुकर गया, ये बात को स्वीकार नहीं किया, ये सुविधा नहीं दिया। उल्टा क्या लॉकडाउन के समय अचानक लॉकडाउन के वजह से अप्रैल महीना में फसल काटने का समय है, उस समय मजदूर नहीं मिला, किसान घर से बाहर आ नहीं पाया, उसके वजह से फसल पूरा कट नहीं पाया, घर उठा नहीं पाया। इसके वजह से किसान को काफी नुकसान हुआ और उस समय एक प्राकृतिक आपदा भी हुआ, तूफान, उसको जो नुकसान हुआ उसका कोई क्षतिपूर्ति भी नहीं किया। इस तरह नरेंद्र मोदी सरकार किसान के साथ लगातार गद्दारी किया गया और लॉकडाउन के वजह से और ज्यादा हो गया। लॉकडाउन के वजह से उस फसल, उसके इनकम घट गया, उसका फसल का पूरा जो सरकार खरीद करता था उसका 40% से ज्यादा खरीद नहीं हो पाया। इसके वजह से किसान के हाथ में कैश नहीं आया और किसान अगले जो फसल अभी जो खरीफ फसल शुरू हुआ आज बारिश के बाद, वो फसल के लिए उसका हाथ में पैसा नहीं था। हम मांग किया था सरकार को उसको अनुदान दो, आज किसान को, गरीब को अनुदान चाहिए, इसलिए हम मांग किया था। वो जो 9 जून हम ऐलान किया था, हम जो 6 सूत्री मांग किया था उसमें बोला था जो टैक्स देता नहीं ऐसा लोग, सारे लोग को 7,500 रुपया 6 महीना लगातार दो, उसको हाथ में कैश चाहिए। जो परियायी मजदूर घर वापस गया ऐसा गरीब को देना चाहिए। हमारा गोडाउन में 10 करोड़ टन खाना पड़ा है, उससे 10 किलो अनाज हर लोग को अगले 6 महीना देते रहो और कोरोना को भगाने के लिए इंतजाम करो, हेल्थ सिस्टम को मजबूत करो, अस्पताल को मजबूत करो, डॉक्टर नर्स को मदद करो। सिर्फ ताली बजाने और थाली बजाने से इसको लड़ाई में जीत नहीं सकता। ये सब किया था। हम प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा था, 2 चिट्ठी लिखा था, तो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा था, ये सब करने के लिए और किसान को सुविधा देने के लिए उसका मांग को हम उठाया था। और दुख की बात है बीजेपी सरकार किसान के साथ गद्दारी किया और उसके बाद जो 4 ऑर्डिनेंस लाया, उस ऑर्डिनेंस जैसा मजदूर को ऑर्डिनेंस लेके मजदूर कानून को खत्म करके मजदूर पर बोझ डालने का सत्ता बताएंगे और किसान को सत्यानाश किया। एक जो ऑर्डिनेंस लाया जो हमारे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, हमारा अभाव के समय, दुर्भिक्ष के समय एसेंशियल कमोडिटी सरकार लेके लोग को मुहैया करता था, ये कानून को खत्म कर दिया गया। किसान से खरीद करना, इससे किसान से खरीद करना प्रभावित होगा और इसका सीमा था, बड़े बड़े कंपनी इसको होर्डिंग कर नहीं सकता था, अभी होर्डिंग का सीमा उठा दिया। अदानी अंबानी बड़े बड़े कंपनी लाखों टन होर्डिंग करके काला व्यापारी करने का मौका मिलेगा। ये कानून को बर्बाद कर दिया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को। इसके साथ साथ वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने वाला CSP कानून था उसको भी बदल दिया। वो खराब था, पूरा नहीं मिलता हमको किसानों का, मगर फिर भी थोड़ा बहुत करता था। आज कोई नहीं रहेगा, आज कोई दाम नहीं होगा। आज सिर्फ बोला जो और जो ऑर्डिनेंस है, एक किसी व्यापार के बारे में और किसी खरीदारी के व्यापार में, जो दाम के व्यापार में जो कानून लाया, उससे किसान बड़े बड़े आमिर के साथ बार्गेनिंग करके मुनाफा कर नहीं सकता। उसका छोटा शरीक बनने के बाद उसको बाध्य होके उसको कम दाम में बेचने में मजबूर होगा, किसान ठगेगा और बड़े बड़े कंपनी लेंगे। आज मोदी सरकार खेती किसान को खत्म करके आज उसको कॉर्पोरेट किसान में बदलना कोशिश कर रहा है। आज बड़े बड़े कंपनी जमीन का मालिक होके उत्पादन में जाएगा खेती का और किसान अपना जमीन में गुलाम बन जाएगा। अपना जमीन में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे गुलाम बन के काम करना पड़ेगा। आज खेती को बर्बाद करने का, ना उसको पैसा मिलेगा, ना उसको लोन मिलेगा, ना उसको इनकम बढ़ेगा, ना उसको जिंदगी बेहतर होगा। किसान खेत मजदूर के ये जो परिस्थिति है, एक परिस्थिति के खिलाफ आज हमारा लड़ाई है। इसलिए हम मांग किया है और इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ा दिया। इलेक्ट्रिसिटी डीजल का दाम कितना बढ़ गया, ये किसी के खेती को बर्बाद करना। इलेक्ट्रिसिटी डीजल का जो खर्चा है खेती पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसके खिलाफ हम पूरा देश में किसान को, खत मजदूर को इकट्ठा करके हम किसान लड़ेंगे। किसान हम अकेला नहीं लड़ रहे हैं। किसान सभा ये फैसला करने के बाद 9 जून हम अपना किसान संगठन से मिला, बाकी किसान संगठन से इकट्ठा किया,
भूमि अधिकार आंदोलन 100 संगठन का जो ग्रामीण संगठन है उससे मीटिंग करके हम तय किया, वो लोग भी 9 अगस्त किसान के समर्थन में, खेत मजदूर के समर्थन में रास्ता में उतारने का फैसला किया है। भूमि अधिकार आंदोलन, हमारा देश में सबसे बड़ा किसान जमायत है भूमि ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति, 250 संगठन है, उसको भी 3 मीटिंग हुआ, वो लोग भी बैठ के 9 तारीख 9 अगस्त 9 सूत्री मांग बोल के वो भी आंदोलन किया। उसको मांग है खेती बचाओ कॉर्पोरेट भगाओ, क्योंकि कॉर्पोरेट खेती कब्जा करने का साजिश कर रहा है। खेती को किसान को बचाना पड़ेगा कॉर्पोरेट हाथ से। ये मांग लेके हम आंदोलन में जा रहा है। 9 अगस्त हम आंदोलन करेंगे। कोरोना है, बहुत राज्य में अलग अलग विधि निषेध है, रेस्ट्रिक्शन है, सरकार हुमकी दे रहा है आंदोलन करोगे तो जेल में डालेंगे, FIR करेंगे। ये सब करके आंदोलन को, जैसे जनवाद को खत्म करना चाहता है, डेमोक्रेटिक राइट्स को खत्म करना चाहता है, आंदोलन का हक को छीनना चाहता है, इसके खिलाफ हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हम बोला कि हम लोग घर में बैठे नहीं रहेंगे, घर में बैठ के प्रतिवाद किया है 3 महीना, अभी रास्ता में प्रतिवाद का समय आ गया। हम घर से अभी नहीं निकलेंगे तो 6 महीना बाद देखेंगे जनवादी आंदोलन खत्म हो गया, कोई रास्ता में नहीं मिलेगा। मगर मोदी वही चाहता है, कोरोना के आड़ में हमको घर में घुसा देंगे और उसी मौका में वो लूटते रहेंगे। ऑर्डिनेंस के नाम में किसान मजदूर को लूटेंगे, बाजार को गरीब को लूटेंगे, ये उसको साजिश है। इस साजिश को हम नाकाम करना चाहते हैं, इसीलिए हम 9 अगस्त को ऐतिहासिक दिवस पर हम आंदोलन करेंगे। हम प्रधानमंत्री को उस दिन चिट्ठी लिखेंगे, एक चिट्ठी लिखा है और वो मांग को लेके वो चिट्ठी प्रधानमंत्री के भेजेंगे और 9 अगस्त आंदोलन करेंगे। जिला लेवल पे जहां संभव होगा वहां वोटिंग अरेस्ट करने का कोशिश करेंगे, जहां संभव नहीं होगा तो वहां ब्लॉक लेवल में मोबिलाइजेशन करेंगे। वहां भी जो कानूनी प्रतिबंध रहे तो हम गांव में जहां हाट है, बाजार है, हर गांव में जब 50-100 लोग रोज सुबह संडे में छुट्टी के दिन बैठते हैं, उसी जगह में समावेश करेंगे। तो हर जगह में जहाँ केंद्रीय रुपये बड़ा कर सकता बड़ा होगा, जहाँ छोटा कर सकता छोटा होगा, हजारों जगह में किसान मजदूर आज इतना सारे संगठन इकट्ठा होकर कर रहा है। 11 ट्रेड यूनियन प्रफुल्ला बोलेंगे, वो इकट्ठा होकर शहर में करेंगे। ऐसा ही गांव में भूमि अधिकार आंदोलन, AIKSCC, इस सारे संगठन उतरेंगे। 9 अगस्त एक नया इतिहास तैयार करेंगे और आने वाला दिन में देश विरोधी, देश का दुश्मन, कॉर्पोरेट लुटेरा, सांप्रदायिक दंगा करके जनता को बांटने वाला जो ताकतें हैं, उसको आने वाला दिन में देश को भगाने के लिए हम शपथ लेंगे। 9 अगस्त हमारा लिए मजदूर किसान मेहनत कश के लिए एक नया ऐतिहासिक एक मौका आएगा। 9 अगस्त को आप सब मिलके इकट्ठा होके कामयाब करो और मोदी सरकार का जन विरोधी नीति के खिलाफ आवाज उठाओ और जो हमारा देश लूटना चाहता है, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, कॉर्पोरेट हाउसेस, उसको देश से भगाने के लिए इकट्ठा होके आवाज उठाना आज हमारा लिए बहुत जरूरी है। 9 अगस्त हमारा वही आह्वान है। थैंक यू कॉमरेड, धन्यवाद। लाल सलाम। थैंक यू आनंदा ने एक्सप्लेन किया पूरा बैकग्राउंड। इस बैकग्राउंड में पूरा प्रेजेंट यूनिटी बनी है और उसके आधार पे आपका वर्किंग क्लास अलाई हुआ है, इकट्ठे होके प्रेजेंट एग्रीकल्चर वर्कर्स और वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे होके सड़क पे उतरी हैं। और किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसी चेंज, जो परमानेंट पॉलिसी चेंज कर रही है, जिससे वो विड्रॉ कर रहा है जो गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है पीजेंट्री के लिए, और पूरा कॉर्पोरेट का एंट्री इस संकट के समय उसका उपयोग करते हुए पूरा कॉर्पोरेट का एंट्री बैकडोर, बिना पार्लियामेंट में चर्चा, बिना कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो किए, वो जिस तरह से किसानों की पीठ में छुरा घोंप कर पिछले दरवाजे से ये नीतियां लागू कर रही है। कॉमन हनंदा एक्सप्लेन दो पॉलिसीज। वी आर हैविंग leader of agriculture workers which is at the margin of our development process. जब किसानों की ये हालत है तो we can imagine what is the situation of agriculture workers in the countryside. All the attacks on social welfare state is directly affecting the life of agriculture workers. So I'm inviting Comrade B. Venkat to explain the issues of agriculture workers. Welcome to virtual meeting. First of all, myself and Agricultural Workers Union thank Communist Party of India Marxist for giving
this opportunity. On behalf of our organization, our membership throughout India, more than 70 lakhs. Agricultural workers in India, more than 13 crores. In agricultural operations time, agricultural workers and small and medium citizens, some areas, artisans also participating in agricultural operations. That means more than 20 crores of our Indian population depending in agricultural operations. Not only economical side, agricultural workers means that is scheduled Dalit, Adivasi, some sections of OBC, some areas CBC also participating in agricultural operations. In this context, and Ananda exposed some important issues, Comrade Tapan will speak more details. Myself, I confirming agricultural workers issues. You know, CITU have been conducting for past 10-15 years, 9th August 15-year day movement. In that year, our union only for supporting that cause. Comrade Venkat, can you be a bit louder? Okay. A bit louder. Comrades Yes. and friends, CITU have been conducting past so many years August 9th activity. But in that time, agricultural workers union only for supporting. But this year, our union also participating direct activity. We are also conducting, we are also participating, we are also mobilizing agricultural labor in throughout India. 23rd of July, Agricultural Workers Union conducted more than 200 districts, more than 1.5 agricultural labor were participating in this activity. Why are our organization participating in this activity? What type of demands agricultural workers facing this situation? I would like to explain, share some our issues. One is during this lockdown time or before Corona, major problem in agricultural workers all over India. One is the employment and wage question. Second is food security. Third is untouchability. Fourth is land question. Fifth is migration. Sixth is health and minimum facilities in their living areas. This is normal thing. But this Corona situation, we facing so many new type of problems. For example, health problem or working days problem. In Corona lockdown time, crores of unorganized sector, they return to urban to their home villages. That is create more problems. In, for example, UP or Bihar or Rajasthan, Madhya Pradesh, West Bengal, Assam, some areas of Telangana, some areas of Andhra Pradesh, we have surveyed some experience also there. In normal agricultural labor, one village, 300 to 400, they are engaging in agricultural operations. But this time, 400 normal agricultural workers from urban areas, they adding more than 500 agricultural workers join the new workforce in rural areas. That's why in employment guarantee work part, two type of groups is running. One is
employment guarantee work for normal groups. Second is corona groups. Corona groups means they came from urban areas. They called corona groups. In this situation, work is the very important fact in village areas. This is the one type of problem, new problem we facing. And second thing, wage question. Normally, landlords and recipients, they always thinking reduce the wages. They always, in this time, migration is useful of landlords and recipients. They reduce normal wages. For example, Bihar and Haryana, some parts of Uttar Pradesh, especially Bihar and Haryana, the landlords and recipients, they influence and they forcibly village panchayatis have passed reservations. What type of reservations? One is panchayati decided minimum wage. All farmers given that much only, no increasing. That is one condition. Second condition is agricultural workers, they work in with that one place, not other places, not go to other places. That is implemented. So many districts in Haryana and Punjab. So this is the one type of bonded situation, new type of bonded situation going on. And UP, Bihar, Rajasthan, some parts, major parts of North India, some parts of South India, one new problem is arising. 1970s, 80s, one situation is there. Ananda known that the problem is unseasonal time, landlords and recipients given some advance to agricultural workers. They condition, we are fixing the wage rate, you must follow, we given that type of amount. That is one condition. Second condition is, you must work in our fields only. This is the 70s, 80s condition. Our union, our Kisan Sabha, supported by CITU, we broken that type of situation. Especially last 15 years, MNREGA work is the useful of against the condition. Recently, in last 1.5 month onwards, some states, landlords and recipients given some advances to agricultural labor. They are demanding next harvesting, this harvesting season, you are working in our fields only. This will be fixed rates. Friends, new type of bonded labor situation is going on in India. New situation. And another thing, caste discrimination. You know, agricultural workers more than 50% Dalits. In Punjab population more than 32% of population is Dalits. Haryana also 30% population Dalits. Agricultural workers, Punjab and Haryana, agricultural workers union more than 80% is scheduled caste. In our remaining states, Dalits, Adivasi, OBC is the agricultural workers. Modi government called social distance. Social distance means villages is a caste discrimination. Social means caste. They are using social distance word. Government using act in corona situation. Upper caste are implementing new type of caste discrimination is going on. So many areas. That is also we facing. This situation also going on. This is the condition of wage problem, employment problem, untouchability problem, new type of bonded labor problem. This is in corona situation. Health problem also a very major problem in India. Health problem. You know, we surveyed to Telangana, Andhra, Tamil Nadu, some north parts. Recently, corona expanding rural areas also. In one family,
in Bhadradri Kottagudem district, one agricultural labor family, they affected corona. We forcibly, government not accepted, we forcibly conducting total family members testing. Their family, total family members, 7 members, all members affected corona. All members affected corona. In one village, small village, government conducting 27 samples. Out of 27 samples of agricultural workers, 17 were affected corona. This is the situation in rural areas. Why? Because of agricultural labor, total family living in one room, one small area. Not possible of physical distance, not possible of isolation, not home quarantine. In Bihar, recent times, government forcibly only for house quarantine, not outside quarantine, isolation center. They close the isolation centers. They close the quarantine centers. They close the migrant workers shelters. What is the what problem are we facing? Every family, one family affected corona, all members affected the coronavirus in the rural areas. This is the very serious situation. Government facilities, not facilities in hospital throughout India. Government hospital not providing that much of beds, oxygen, or ventilators, not medicines. So this is the dangerous, very, very dangerous situation in rural areas. In middle class, upper middle class, which are politicians, they go to private hospital, corporate hospital, they join in, they pay 20 lakhs, 30 lakhs. That is the reimbursement. Government pay to the reimburse the corporate hospital. Beginning onwards, agricultural workers union, our sister nations, we demand at least corona period, government must hand over private corporate hospital. Government maintains that hospital. Government use that government funds in private hospitals, corporate hospitals, but government not willing of this type of decision. For example, in Telangana, one corporate hospital, they are running more than 10 branches. That is the biggest hospital in Telangana, corporate hospital. The hospital management belongs to the TRS government. They close associated to KCR. One corporate hospital, they belong to the Congress party. Two hospital management, they belong to BJP party, BJP leaders. That's why state government did not accept private hospital and was to government. This is the major problem. Government, the central government health scheme is there. In corona, that is not covered, not accepted private hospitals. In testings also, some areas of Tamil Nadu, Karnataka, or Orissa, or Bengal, UP, Bihar, so many states, agricultural labor families waiting for days and days for corona testing. Days and days. I saw so many areas in Rajasthan, agricultural labor. Government finally they decided they do not testing for agricultural workers. This is the problem. So during this situation, one is coronavirus, second is normal course of this season. The June, July and August season, seasonal viruses also coming. In government hospital, major government hospital did not working OPs. No admissions. This is the situation. That's why AW demanding Kerala type of health sector. In Kerala, primary health centers, very wonderful health centers. Agricultural labor direct go to that health center. Doctors also provide. Doctors are available. Nurses are available. Government given maximum of medicine.
That's why Kerala people save the corona, and we studied this so many states, north and south, agricultural workers earning more than 30%, 20%, some area 40%. They are utilizing medical purposes, except Kerala. So our organization, we demanding government must hand over private corporate hospital to government maintenance, government using that funds, government control to doctors and nursing and additional posts. This is the one. Another question of our organizations demanding cash transfer. This is most important of our demand. Our demand is monthly 7,500 rupees for 6 months or 8 months or 5 months we demanding. Why we demanding 7,500 rupees? Some corporate media, some landlords, they criticism this demand. Friends, I request to all, our cash demand means Central Government of India, our health department, our World Health Organization, they focus immunity levels is the control the corona extension. Their suggestion, every person at least 2 eggs per day, milk, vegetables, daily, weekly twice or more, chicken or fish, they suggestion. Means that is the improve immunity levels. So government gives that 7,500 rupees. Agricultural workers are small and medium present or artisans, Dalits or Adivasi people, they using food expenditure. They use lot of that eggs or mutton or vegetables or rice. That is improve their immunity. This is the main cause of our demand. Cash transfer. Government not to understand this problem. Second thing is purchasing power. In some examples in some states, one corona patient, government is using 2 lakhs or 3 lakhs. PPE kits or ventilators or medicines or hospitals, etc. One corona patient, government expenditure more than 2 and 3 lakhs in official figures in corona patient. We demand monthly 700 rupees, 7,500 rupees means nearly 60,000 or 70,000 rupees. This is saving us the government. We are safeguard of our health. So we 7,500 means our health conditions improving, immunity improving, and purchasing power also improving. So this is the our one demand of our campaign. So that's why our agricultural workers union also this year we are actively participating 9th jail borough program. 9th jail borough program. Some government already issues to warnings. Polices went to our offices. They warn. We book the cases. We arrest. We jail. But our organization decided 9th of August. We face this type of government. We broken the government act. We broken the government order. 9th jail borough is the very important activity of India. This is very important activity. You know, in corona situation, I humble one clear example. So many people, crores of people, they stay in lockdown first or second or third in home. But agricultural workers and farmers, they go to fields. That's why normal our food grains production is normal. Last year 27 crore tons, but this year means March, April and May, our food grains production is more than 28 crore tons. 1 crore ton is the increasing this lockdown time.
this lockdown time. That's why Jawans is the soldiers of our India. Agricultural workers and Kisans are the soldiers of food security. Food security. That's why our organization is actively participating with campaign. Once again, I thank to CPM party and to listeners. Thank you all. कॉमरेड वेंकट बता रहे थे उन लोगों की हालात जो हमारी कल्पना से परे हैं, क्योंकि मीडिया का कैमरा दिल्ली की सड़क पे वापस जाते हुए प्रवासी मजदूर के ऊपर तो कभी चला जाता है तो उसकी जो हालत है वो हमारे सामने आ जाती है, लेकिन दूर दराज गांव के अंदर ना तो मीडिया का कैमरा पहुंचता है और ना ही सोशल मीडिया वहां तक पहुंच पाता है। कॉमरेड, अभी आज ही हम चर्चा सुन रहे हैं कि LIC की जो एसेट्स हैं उसकी इवैल्यूएशन के लिए दो कंपनीज को सरकार ने जिम्मेवारी दे दी है कि कैसे उसको बेचना है, और वो जो एक बड़ा हमला भारत की जनता सुरक्षित करके सोच के बैठी थी कि मेरा जीवन सुरक्षित है, LIC जो वायदा करता था, उस ये एक उदाहरण है कि किस तरह हमारी सरकार जिसको जनता के साथ खड़े होना था वो जनता को असुरक्षित कर रही है, और इसकी लड़ाई के अंदर उसको रोकने के लिए, हालांकि ये पूरी भारत की जनता का दायित्व है कि भारत के जो सरकारी उपक्रम है उसको बचाना है, पर उसका नेतृत्व जिस तरह से मजदूर जमात कर रहा है, और हाल ही में जो कोयला मजदूरों ने 3 दिन की हड़ताल के जरिए बिल्कुल स्पष्ट मैसेज दिया कि कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा मजदूर वर्ग, और मजदूर वर्ग सिर्फ अपनी ही रक्षा नहीं करेगा बल्कि पूरे भारत की जनता की हक हुकूक की भी रक्षा करेगा। तो आई एम इनवाइटिंग कॉमरेड तपन दा टू एक्सप्लेन द इश्यूज ऑफ वर्किंग क्लास एंड द स्ट्रेटजी फॉर द कमिंग डेज। थैंक यू कॉमरेड। हालांकि सामने 9 अगस्त को भारत बचाओ लड़ाई, देश के मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, खेतीहार मजदूरों को आंदोलन, जो समाज के मुख्य उत्पादनकारी ताकत है, कॉमरेड हन्नन मोल्ला ने रखा आपको सामने। हमने एक साथ मिलके एक समझदारी के आधार पर पूरा समय में हम एक साथ लड़ते रहते थे पिछले 2 साल तक आम जनता का मुद्दा लेकर, और ये समझदारी में आज का परिस्थिति में हमने पहुंचा है। जो आज का जो स्थिति, सरकार जो कदम उठा रहा है, लॉकडाउन में लोगों को जिंदगी बचाने का था, लेकिन लॉकडाउन में लोगों का, इंसान के जिंदगी को धंधा का आइटम बना दिया, धंधा का मुनाफा कमाने का आइटम बना दिया। ऐसा जो एक भयंकर स्थिति मोदी सरकार ने बना के आगे चल रहा है, और चौतरफा हमला चल रहा है अर्थनीति के सारे सेक्टरों में। इसी के खिलाफ अगर रोकने का ताकतदार, रोकने के लिए आंदोलन नहीं बनता है तो आगे हमको कुछ करने का नहीं रहेगा। जिस ढंग से एक पर एक कदम ला रहा है, आम औद्योगिक अर्थनीति और परिषेवा का अर्थनीति को बात बोला जाए, अन्ना ने डिटेल बताया लॉकडाउन में क्या भयंकर स्थिति हुआ मजदूरों को। हम वो कहानी में नहीं जा रहा है रिपीट करने, लेकिन जहां जा रहा है, एक समय में 14 करोड़ के ऊपर लोग मजदूर काम, उसका रोजगार खो बैठा है। 14 करोड़ के ऊपर, ये सरकार भी मान रहा है, ये हमारे फिगर नहीं है, आंदोलन का फिगर नहीं है। इसी समय के अंदर अभी जब थोड़ा थोड़ा आर्थिक उत्पादन शुरू हुआ, उद्योगों में पहले जितना मजदूर काम करते थे उसका 1/3 मजदूर लेके काम शुरू हुआ है। कहे कारखाना उत्पादन करेगा और बेचेगा कहां? लोगों का हाथ में खरीदने का ताकत नहीं रहेगा, वो कहां बेचेगा? सिर्फ जिंदा रखने के लिए, चालू रखने के लिए उत्पादन का प्रक्रिया शुरू किया था। 1/3 मजदूर लेके बाकी 2/3 मजदूरों को रोजगार का कोई ठिकाना नहीं है, और जो 1/3 मजदूर कारखाना के अंदर है उसको ऊपर दबाव दिया जा रहा है। जो वेतन मिलता था वो नहीं मिल सकता है, इसको कटौती करना पड़ेगा। बहुत सारे जगह में चल रहा है,
और बहुत सारी जगह में मजदूरों ने इसको खिलाफ लड़ भी रहा है, कोई कोई जगह में लड़ते हुए कामयाबी भी हासिल किया है हर कारखाना के आधार पर, लेकिन ये संघर्ष चल रहा है। इसके साथ साथ सामूहिक रूप से मजदूर जो मुद्दा अधिकार लेके लड़ेगा, ये सारे श्रम कानून को खत्म करते हुए एक बंधुआपन थोपने का कोशिश किया जा रहा है इस आम मेहनत कश आवाम के ऊपर। कोई अधिकार नहीं रहेगा, सारे श्रम कानून को सस्पेंड किया दिया गया, बिना पार्लियामेंट बिना संसद उसको बदला जा रहा है। 8 घंटा का काम है, तुमको एक ही तनख्वाह में 12 घंटा 14 घंटा काम करना पड़ेगा, ये ऑर्डर जारी हो रहा है। कुल मिला के एक बंधुआपन का स्थिति मजदूरों को ऊपर थोपना एक ही दिशा में, जिसके चलते मोदी सरकार के ये सब कुछ खत्म करने वाले जो कारनामे है, इसको खिलाफ प्रतिरोध मजदूर ना लड़ पाए, ना संघर्ष ना कर पाए, इसी दिशा में वो कदम उठा रहा है। और एक ही साथ साथ आर्थिक मंदी का दौर सारे दुनिया में चल रहा है, दुनिया भर पूंजीवादी दुनिया में आर्थिक मंदा चल रहा है। और ये मंदी के दौर में जिसको आधार बना के हिंदुस्तान के अर्थनीति लड़ सकता है, उसका पब्लिक सेक्टर, उसका जन परिवहन व्यवस्था, रेलवे, उसका बिजली का व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी, उसका पेट्रोलियम सेक्टर, उसका कोयला खदान, और दूसरा जो खनिज सेक्टर है जो अर्थनीति का नींव है, इसी को हथियार बना के दुनिया का मंदी से हिंदुस्तान लड़ सकते थे, सारे पब्लिक सेक्टर में थे। अभी इसको बेचने के लिए एकदम उलझा हुआ है। जितना जल्दी ये लॉकडाउन का पाबंदी रहते रहते सब कुछ को बेच डालो। और अभी अभी कॉमरेड वेंकट ने बताया, कॉमरेड विक्रम ने बताया, LIC का लीज इन्वेस्ट करने का प्रक्रिया चल रहा है, और जो बेस प्राइस वो तय कर रहा है, जिसका आधार पर बिडिंग होगा, वो इतना कम कर रहा है जो LIC का जो टोटल बिजनेस, टोटल संपदा का साथ कोई संयोग नहीं है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बेचने के लिए वो करीब 15,000 करोड़ उसको दर लगाया, जिसका संपदा और जितना तेल का भंडार है कुल मिला के कई लाख करोड़ उसको वैल्यू है। कौन लेगा? BPCL, अंबानी लेगा, खड़ा है दरवाजे में, लूट पर मचा रहा है। और ऐसा अगर चलते वो कर पाएगा तो देश के अर्थनीति का जो जान है उसको भी खत्म कर देगा। और दुनिया भर मंदी के वातावरण में भारत के सरकार, भारत के जनता का वोट में चुने हुए सरकार, जो सरकारी ताकत मिला, वो साम्राज्यवादी देश, जो विकासशील देशों का ऊपर दबाव बढ़ाएगा अपना मंदी को संभालने के लिए, उसको दलाली करने की ओर एक कदम उठा रहा है, पूरा देश को उठा के बेचने का। आज का डेट में अगर रेलवे निजीकरण हो जाएगा, किसान, मजदूर, कोई भी हो, कर्मचारी अपने धंधा के लिए, अपने रोजगार में जाने के लिए जो जन परिवहन है वो खत्म हो जाएगा उसका लिए, उसका कैपेसिटी के अंदर नहीं रहेगा अगर रेलवे निजीकरण हो जाए। अगर बिजली व्यवस्था निजीकरण हो जाए, देश के उद्योगों का ऊपर भी भयंकर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। अगर कोयला खदान निजीकरण हो जाए, देश के सार उत्पादनकारी, फर्टिलाइजर उत्पादनकारी इंडस्ट्री, लोहा उत्पादनकारी जो उद्योग है, एल्यूमिनियम उत्पादनकारी उद्योग है, और सबसे बड़ा बिजली उत्पादनकारी जो उद्योग है, उसको लिए भयंकर स्थिति हो जाएगा और निजी क्षेत्र में चला जाएगा। तो चाहे देश के मजदूर, देश के उद्योग भूखा रहे, वो विदेश में बेच के मुनाफा कमाएंगे। यही थ्योरी फूड इकोनॉमी के लिए भी ये मोदी सरकार अपना रहा है, और उसी दिशा में वो टोटल एग्रीकल्चर के ऊपर 3-3 ऑर्डिनेंस लाके ऑलरेडी जो रास्ता में वो जाना चाहते हैं, हमारे देश का जो खाद्य निरापत्ता है, फूड सिक्योरिटी है, खत्म हो जाएगा।
नंदा ने बोला एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का बारे में, आगे भी कुछ नहीं रहेगा। और ये भी आम कृषि का जो जनता है, किसान है, उसका ऊपर भी बंधुआपन थोप देगा। तदाश हो जाएगा बड़े बड़े जमींदार और कॉर्पोरेट घराना के जो लैंडलॉर्ड है उसको हाथ में। विदेशी कंपनियों भी भागीदारी करेगा। कृषि मंडी बंद कर रहा है, क्या नतीजा हुआ? सरकार के कोई भूमिका नहीं रहेगा। किसान उसको सही फसल का दाम मिले या ना मिले, इसमें कोई भूमिका नहीं रहेगा। ऐसा जो एक भयंकर परिस्थिति बना रहा है, इसी में हमारे देश के अर्थनीति का जो जान है, चालू रहने के लिए जो जान है, जो देश का जनता को रोजगार देता है और उसको जिंदा रखता है, ये सब कुछ विनाश की ओर धकेल रहा है मोदी सरकार। और ये करते हुए मोदी सरकार ना मजदूर, किसान, खेतीहर मजदूर और आम जनता के खिलाफ जंग ऐलान किया। मोदी सरकार हमारे देश के साथ एक विश्वासघाती कदम उठा रहा है, देश को, अर्थनीति को विनाश करने की ओर ले जाने। वही दिशा में अगर एक एक क्षेत्र का रिफॉर्म के नाम में वो जो कर रहा है उसको विचार किया जाए, देखिए एक कॉमन थ्रेड है, इसी में रोजगार करने वाले, जिंदा रहने वाले लोगों को ऊपर सारे अधिकार छीनते हुए बंधुआपन थोपना और खुले हाथ लूटने का, देश के अर्थनीति में खुला छूट देना मुट्ठी भर पूंजीपतियों को और विदेशी पूंजियों। ये अगर चलते रहेगा, हमारे देश के लोकतंत्र भी खतरे में आ जाएगा। अभी तक जो अधिकार जिंदा है वो अधिकार बच नहीं सकता है। लोकतंत्र भी खत्म के ओर जाएंगे। और इसीलिए हमारे जो समझदारी है, जो सामूहिक रूप में क्या उद्योग और परिसेवा में जनस्वास्थ्य को खत्म कर रहा है। कोरोना का जो कहानी कॉमरेड वेंकट ने बताया, क्या मतलब है इसका? प्राइवेट हॉस्पिटल कोई भूमिका अदा नहीं कर रहा है। जो भी कर रहा है टूटे फूटे सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था, हमारे डॉक्टर, नर्स और योजना वर्कर, सफाई कर्मचारी मिलके लड़ रहा है। आराम जनता को जितना भी थोड़ा रिलीफ ये लोग देता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स धंधा बना लिया इंसान को जिंदगी का। इतना बर्बर, अमानविक, नारकीय जो चेहरा है, इसको हवा दे रहा है मोदी सरकार के जो नीति है। और इसको खिलाफ लोगों को नजर ना बने रहे, इसीलिए समाज के अंदर सांप्रदायिक जहर भी घोल रहा है। जब कोरोना का मुकाबला में आगे बढ़ना था, तब वो मंदिर उद्घाटन में लगे हुए हैं। ऐसा जो भयंकर स्थिति, अमानविक बर्बरता का जो स्थिति है, इसको खिलाफ हमारी लड़ाई है। और ये समझदारी आज मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन सबको अंदर पहुंच गया। जो अगर समाज के दो मुख्य उत्पादनकारी ताकत अगर एक मंच में आके इसको खिलाफ लड़ेगा नहीं, और लड़ेगा नहीं, ये मांग जताने के लिए लड़ाई नहीं है जो हमको ये चाहिए। हम एक मांग का लिस्ट बनाया, लेकिन हमारे मॉडलिटी होगा, हम ये तुमको करने नहीं देंगे, तुम ये कर नहीं पाओगे। रेलवे बेचना चाहते हो, तुमको हम बेचने नहीं देंगे। जनता ने रेलवे पटरी के ऊपर सो जाएंगे। ऐसा वातावरण, ऐसा ऊंचाई में हमारे संघर्ष को ले जाना है, अस्वीकार और अवज्ञा का जो मोडालिटी में, तभी इसको बचाया जा सकता है। और ये किया जाना संभव है। ये लॉकडाउन का हवा में भी कोयला का 5 लाख मजदूर ने 3 दिन का हड़ताल करके दिखा दिया, 100% हड़ताल। और मजे का बात यह है, यूपी, मध्य प्रदेश, जहां सारे श्रम कानून को सस्पेंड किया गया, जहां मजदूरों को कोई हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, यूपी, मध्य प्रदेश में भी 2, 3, 4 के जुलाई का जो हड़ताल है, उधर का कोयला मजदूर 100% हड़ताल करते हुए सरकार को बता दिया,
जो तू जो चाहे कानून करते रहे, हम तेरे को अस्वीकार करके हमारे कोयला खदान को हम निजीकरण करने नहीं देंगे। फिर दोबारा 18 का हड़ताल में जा रहा है। हमारे रक्षा सौदा उत्पादन करने वाली जो ताकत है, इसको पहले 5 दिन का हड़ताल किया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को निगमितकरण, निजीकरण के दिशा में कॉर्पोरेटाइजेशन करने का खिलाफ पहला 5 दिन का हड़ताल किया। सरकार ने चर्चा करते हुए सुलझाएगा ये आश्वासन देने का बाद 5 दिन के बाद हड़ताल खत्म हुआ, कुछ नहीं किया। सरकार वही रास्ता में आगे जा रहा है। ये 4 अगस्त को डिफेंस सेक्टर के सारे फेडरेशन मिलके नोटिस दिया, अगला 12 अक्टूबर से वो लगातार हड़ताल में जाएंगे। और ये जब लगातार हड़ताल में जाएंगे 12 अक्टूबर से, देश के आम मेहनतकश आवाम अगर हड़ताली मूड लेकर वही लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेगा तो उसका लड़ाई भी चलेगा, हमारे लड़ाई भी चलेगा। हम ये सरकार को ये आवाज दे पाएंगे जो तू जो चाहे कर ले, हम तेरे को करने नहीं देंगे। ये मॉडलिटी में हमारे संघर्ष को ऊंचाई में ले जाने के लिए हमने ये बहुत तैयारी के साथ जून महीना में हम लोग बैठ के तय किया और हम ये समझदारी में पहुंचा, अगर 2 उत्पादनकारी ताकत अगर सड़क पे उतरे और सड़क पे उतारते हुए सिर्फ केंद्रीय स्तर में नहीं, गांव स्तर में मजदूर किसान अगर एक होके लोकल मूवमेंट पर, कॉमरेड वेंकट ने काफी समस्या का बात बोला, क्यों ये संघर्ष के मुद्दा नहीं बन सकता है लोकली, जहां सब मिलके हम प्रतिरोध करेंगे। तो ये काम नहीं करोगे तेरे जमीन में कोई जाएगा नहीं काम करने के लिए, क्यों ये नहीं किया जाएगा। हमको ये इसके साथ हमको ये भारत बचाओ दिवस को देखना है। हमने ऐलान किया है सत्याग्रह, जेल भरो और कोई भी जुझारू कार्यक्रम करना है, ये समाचार देने के लिए, ये मैसेज देने के लिए जो हम तुमको ये करने नहीं देंगे। अपना इंसानियत का जो जिंदगी उसको बचाना नहीं चाहते हैं, सिर्फ उसको लिए नहीं लड़ रहा है, हम देश को बचाने के लिए भी लड़ रहा है। देश के छोटे फिजान एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा, देश के फूड सिक्योरिटी खतरे में चला जाएगा। 10 लाख करोड़ टन अनाज जमे रहेगा और वो एक्सपोर्ट होगा, लेकिन लोग भूखमरी का शिकार होगा, जो होना शुरू हो गया है। ये सरकारी हिसाब बताते हैं, पिछले 2 महीना में गांव में उपभोग का दर 10% से ज्यादा घट गया। मतलब क्या है, गांव में उपभोक्ता का जो कंजम्पशन वो इतना घट जाने का मतलब है लोग पूरा पेट खा नहीं रहा है, भूख आधा पेट में जिंदगी जीता है और वही उत्पादन करते हैं। सरकार बोल रहा है मानसून अच्छा है, अच्छा उत्पादन होगा, कौन कर रहा है उत्पादन? किसान, खेतिहर, मजदूर लेके, और वो भूख पेट में रहेगा और गोडाउन में बना हुआ उत्पादन विदेश में एक्सपोर्ट करके कॉर्पोरेट लैंडलॉर्ड ने मुनाफा कमाते रहेगा और उसका हिस्सा मंत्रियों को पास और सरकार के जो कर्ता व्यक्ति है उसको पास वापस देगा। ये नहीं चल सकता। ये बीड़ा उठाते हुए मजदूर आंदोलन भारत बचाओ दिवस में जा रहा है और इसलिए इसको नाम दिया है भारत बचाओ दिवस। और जो इनिशिएटिव हम जून महीना में लिया, एक साथ बैठ के ये तीनों संगठन, आज जो कैंपेन हुआ 23 जुलाई को देश भर जो प्रचार हुआ इसका लिए गांव का लेवल में, आज वो ही वातावरण बनाया जो 9 अगस्त एक ऐतिहासिक प्रदर्शन होने जा रहा है। कोई राज्य में 9 तारीख कंप्लीट लॉकडाउन का पाबंदी दिया तो लोग 10 तारीख कर रहा है, लेकिन कर रहा है। सारे देश में एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है जहां हम ये ऐलान करेंगे जो हम ये तुमको सिर्फ हम नहीं मान रहा है, हम तुम जो करना चाहते हो तुमको हम करने नहीं देंगे। और यही दोनों मुख्य उत्पादनकारी ताकत मूलधारा का संघर्ष में आएगा। जनता का बाकी हिस्सा भी वही सेंटर में ये जन आंदोलन का चेहरा ले लेगा, ना मजदूर आंदोलन ना किसान आंदोलन से एक जन आंदोलन का चेहरा ले लेगा।
जितने काम हम लोग किया, जितना कैंपेन के चलते पिछले 2 महीना में उठा, आज उसी के परिणाम है। देश के सारे केंद्रीय ट्रेड यूनियन कोई एक ही दिन में भारत बचाओ और मजदूरों को दूसरे मांग पर जो करीब करीब मिलता है, उधर भी 7,500 रुपया महीने का इनकम सपोर्ट, 10 केजी राशन का फूड सपोर्ट, मनरेगा को बढ़ाना, ये मजदूर आंदोलन सारे केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का भी मांग पत्र का हिस्सा है। साथ साथ निजीकरण के खिलाफ, श्रम कानून के ऊपर छेड़छाड़ मत करो, अगर करोगे तो तेरे को हम इनकार करते हुए हम संघर्ष के रास्ते में जाएंगे। जैसा 3 दिन का हड़ताल हुआ, 18 फिर होने वाला है कोयला का, जैसा डिफेंस के मजदूर हड़ताल में जा रहा है, ऐसा ही बैंक में तैयारी चल रहा है, LIC दूसरा सेक्टर में, इंडस्ट्रियल लेवल में भी काफी संघर्ष हो रहा है, इवन इंक्लूडिंग इन प्राइवेट सेक्टर, इन कर्नाटका, इन मध्य प्रदेश, इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, काफी संघर्ष प्राइवेट सेक्टर के में भी मजदूर आंदोलन कर रहा है। अस्वीकार के मूड लेकर मालिक जो बोल रहा है, बोले तेरे को हम करने नहीं देंगे, नहीं तो नहीं चलेगा, बंद करके रख देगा। असंख्य न्यूमरस स्ट्राइक्स हो रहा है और ये 9 अगस्त भारत बचाओ का वातावरण बना रहा है और यही हमारे सामने रास्ता है। इसी को सामने रखते हुए 9 अगस्त ये तैयारी का पहला चरण है, जहां मजदूर सिर्फ किसान और खेतिहर मजदूर सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा है, देश के आम जनता के लिए लड़ रहा है और लड़ाई कर रहा है ना केवल अपने मांग के ऊपर, जो भयंकर साजिश है मोदी सरकार के, जो केंद्रीकरण और स्वैराचारीकरण, पूरा अर्थनीति का प्रशासन को, राजनीतिक प्रशासन को और सामाजिक प्रशासन को, तीनों एक साथ केंद्रीकरण और स्वैराचारीकरण के ओर डाल रहा है, जो टोटल लोकतंत्र को खतरे में डाल देगा। इसी के खिलाफ करने नहीं दूंगा, यही मूड लेके मजदूर किसान अगर बीड़ा उठा के सड़क पे उतर जाए, वो कर नहीं पाएगा। ये आत्मविश्वास लेके हमको आगे बढ़ना है, वो जो करना चाहे वो हम तुमको करने नहीं देंगे। एक केंद्रीकरण और स्वैराचारीकरण के खिलाफ लेटेस्ट ना मजदूर ना किसान, इवन देश का शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव लाया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम में कोई अधिकार नहीं है यूनिवर्सिटी का, कोई ऑटोनॉमी नहीं रहेगा, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और RSS से बनाने हुए जो एंटिटी वो कंट्रोल करेगा, किस बारे में रिसर्च किया जाएगा। शिक्षा के जो जूनियर स्तर में, प्राइमरी स्तर में बुनियादी अधिकार जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में दिया, पार्लियामेंट पारित किया, सबको धजिया उड़ा रहा है। ये भी केंद्रीकरण और स्वैराचारीकरण के एक पहलू है, जो सामूहिक रूप में देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला करेंगे। तो आज 9 अगस्त का भारत बचाओ इसीलिए एक बहुत महत्व रखता है देश के जन आंदोलन में, जो इंसानियत के रक्षा के दिशा में अपने अपने सेक्टरों का, मजदूर किसानों को मांग पर जिंदा रहने का अधिकार हमारे हक है और ये हक हम छीन के लेते रहेंगे। ये शपथ के साथ, यही बीड़ा उठाते हुए हम देश को आम जनता के मांग के लिए लड़ेंगे। ये इंसानियत की ये दुश्मनी कर रहा है मोदी सरकार, साथ साथ देश के साथ भी दुश्मनी कर रहा है, विश्वासघात कर रहा है, देश को अर्थनीति को चक्का को ठप करना चाहते हैं, देश का नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को मॉर्गेज कर रहा है, बेच रहा है। और इसीलिए 9 अगस्त भारत बचाओ भारत छोड़ो आंदोलन के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन में हमने भारत बचाओ के निर्णय लिया। भारत छोड़ो आंदोलन 42 में हमारे आजादी का आंदोलन का बोल सकते हो एक अंतिम चरण था, जो मिलिटेंसी दिखाया आम जनता को। बहुत सारे जगह में खून का नदियां भी बहा वही आंदोलन में, तभी दास देके 5 साल बाद आजाद हुआ। आज 2020 का 9 अगस्त वही कुर्बानी को याद रखते हुए देश के वो मुख्य उत्पादनकारी ताकत
आम मजदूर आंदोलन और आम किसान आंदोलन, खेतीहर मजदूर का आंदोलन एक साथ देश को बचाने के संघर्ष में वीरा उठाएंगे। अपने मांग को बनाए रखने का शपथ लेते हुए और बंधुआपन को हम स्वीकार नहीं करते हैं, यही आवाज उठाने के लिए वो बंधुआपन थोपना चाहेंगे। हम अगर स्वीकार करें, कोई बंधुआपन हमारे ऊपर थोप नहीं सकता है। यही बीड़ा उठाते हुए हम करेंगे। हम जरूर ये 9 अगस्त का कार्यक्रम हमारे आगे का संघर्ष को और ऊंचाई में ले जाएंगे और वही रास्ता में जाने होंगे। यही बोलते हुए धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद तपन दा। हमने सुना तीनों संगठनों के नेतृत्व को, किस तरह से पूरे देश की मेहनत की जनता, किसान जो देश का निर्माण करता है, उत्पादन करता है, उसने तय कर लिया है कि जब हमारी सरकार तमाम मानवता को छोड़कर इस व्यवस्था का तब पूरी तरह से अमानवीय चेहरा दिखाते हुए हमारे शोषण के हथियार बन रही है। जब तो शुरुआत थी लॉकडाउन की तो साहब रोज आया करते थे टीवी के ऊपर, और जब हालत खराब होगी और देश की जनता चाह रही थी कि उनके प्रश्नों को उत्तर दे, वो अयोध्या जा रहे हैं। वो संकट में अवसर ढूंढ रहे हैं वो काम करने का जो वो पिछले 15 साल में नहीं कर पाए। तो देश की जनता, जो तपन दा बार बार बोल रहे हैं कि ये सिर्फ मजदूरों का और किसानों का आंदोलन नहीं है, ये देश की जनता का आंदोलन है। और देश की जनता ने भी तय कर दिया है कि उनको भी इस संकट के अंदर अवसर खुद ढूंढना पड़ेगा। उनको भी तय करना पड़ेगा कि ये जो व्यवस्था का बिल्कुल चेहरा बेनकाब कर दिया है, सही समय है कि सिर्फ वो काम की मांग ना करे, सिर्फ केवल वो खाने की मांग ना करे, पर ये जो कल्याणकारी राज्य को खत्म करने की साजिश लॉकडाउन के अंदर हमारी सरकार कर रही है, उसके खिलाफ भी लड़े। केवल ट्रेड यूनियन नहीं, किसान सभा नहीं, तमाम खेत मजदूर नहीं, इस आंदोलन के अंदर जो भारत के नौजवान हैं, उनके संगठनों ने भी तय किया है कि वो भी जेल बुरो करेंगे। भारत के महिलाओं के संगठनों ने भी तय किया है। और अभी हाल में जो बोला भी कि ये जो नई शिक्षा नीति है जो भारत को अशिक्षित रखने के लिए सरकार ने लाई है, संसद को दरकिनार करते हुए, तो छात्रों ने भी तय किया है कि आप संसद को नहीं पूछेंगे तो हम सड़क पर और जेल के ऊपर संसद लगाएंगे और नई शिक्षा नीति को हम खारिज करेंगे। इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जो लोग साथ जुड़े थे, उनसे अपील करना चाहता हूं कि वो तमाम लोग अपनी अपनी जगह पे इस आंदोलन के अंदर शिरकत करें। और ये आंदोलन कोई कंक्लूड नहीं हो रहा है, ये आंदोलन की शुरुआत है। जब उन्होंने हथियार अपने कस लिए हैं तो भारत की मेहनत की जनता भी तैयार है। इन शब्दों के साथ कि तू कर संग्राम साथी, घड़ी संकट की आई है, ना फौजों की ना सरहद की, ये जीने की लड़ाई है। और जीने की लड़ाई के अंदर भारत की मेहनत की जनता अपनी नीति खुद तय करेगा। आप संसद ना बुलाइए, सड़क हमारे पास है, हम सड़क पर उतरेंगे। सबका बहुत सारा धन्यवाद। और इस आशा के साथ कि ये आने वाली 9 अगस्त भारत की आजादी की याद दिलाते हुए और ये याद दिलाते हुए कि जिनकी आज सरकार है वो नदारद थे, वर्तमान के अंदर भी नए भारत का निर्माण भारत की जनता खुद करेगी, इनकी हमें जरूरत नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद। Can you log out? Yeah. Okay, thank you, Vikram. Yes, yes. Okay. You are currently the only person in this conference.